हमने YouTube क्यों शुरू किया, मतलब मैंने म्हणजे मी Audio Jungle. हेलो एवरीवन, एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। बोल रही अपनी YouTube के पब्लिक, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल बेंजामिन नाटेकर। तो आज का सवाल है, हमने YouTube क्यों शुरू किया, मतलब मैंने म्हणजे मैंने YouTube क्यों शुरू किया। तो YouTube, पहले तो ये अच्छा सवाल है, गौर किया जाए। जवाब को देने से पहले मैं जो टाइटल में मेंशन किया उसको मैं बता देता हूँ। वाई वन शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड वाई डिड आई स्टार्ट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर्स देने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, अपनी कहानी बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि 2020 में जब कोरोना काल आया था, तब हर किसी का टैलेंट फूट फूट के बाहर निकल रहा था। तो तभी हमारा भी कुछ भेजे में ऐसा लगा, तो तभी हमने ऐसा डिसाइड किया कि यूट्यूब करेंगे। मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि व्लॉगिंग ऐसा कोई कैटेगरी है जिसमें हम मतलब अपने आप को शूट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बता सकते हैं। मोटो व्लॉगिंग नाम का भी चीज़ होता है। आई जेन्युइनली डिडंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे दोस्त लोग जैसे कि स्टीवन, नेल्सन, ये लोग सब मुंबई घर निखिल को देखते थे और MSK को भी देखते थे। तो मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो लॉकडाउन में जब अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लगा, तो उन्होंने मुझे ऐसा दिखाया कि ये एक बंदा है कि ब्लॉगिंग कैटेगरी में ऐसा सब ब्लॉगिंग भी होता है। तो देन आई स्टार्टेड वॉचिंग मुंबई घर निखिल। तो मुझे पता चला कि यार ऐसा भी कुछ है, मतलब जो व्लॉगिंग है। तो उस चीज़ से मैं वाकिफ़ हुआ। देन आई स्टार्टेड ऑल्सो वॉचिंग MSK। तो दीज टू गाइज स्टार्टेड इंस्पायरिंग मी इन दिस कैटेगरी। एंड आई ऑल्सो थॉट कि यार ये थोड़ा है ना, मतलब कैमरा को फेस करने में अपना जो भी अंदर का डर है ना, ये निकाल देगा। तो इस रीज़न से मैंने यूट्यूब की शुरुआत की। बाय द वे बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं। एक्चुअली मैं एक महीने डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो आई टुक अ मंथ जिसमें मैं डिसाइड, मतलब ऐसा सोच रहा था कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, मतलब क्या बेसिस पे करूँगा, क्या मतलब शुरू तो कर दूंगा, फिर आगे वीडियोस कैसे बनाऊंगा। तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था एक महीने तक के लिए। मैंने सोचा कि आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है और बाइक में भी इंटरेस्ट है। तो क्यों ना कुछ यही व्लॉगिंग कैटेगरी में किया जाए और अंदर के डर को जो भगाया जाए। तो मेन रीज़न मैं यूट्यूब के पीछे वो ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन एक्टर। तो मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जब ऐसा कुछ परफॉर्म करना है या कैमरा को फेस करना है, तो दिस इज़ वेरी स्केरी। मतलब अचानक से इंसान जब कैमरा को देखता है, कोई भी बंदा वो कैमरा को देखता है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो यही केस मेरे में भी था। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि यार ये एक बेनिफिट हो सकता है मेरे लिए, चाहे वो मतलब कुछ भी हो। मतलब मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है, मैं कैमरा के सामने फेस करके मतलब अपने आप को बात करूँगा, शूट करूँगा, तो मेरे अंदर से वो डर निकल जाएगा। तो ये रीज़न से है ना, मैंने शुरुआत किया। यूट्यूब को मैंने ऐसे सोच के नहीं मतलब चालू किया था कि यार मैं इसी से बहुत पैसे कमा लूँगा, मैं मतलब आई एम गोना बी अ वेरी बिग यूट्यूबर और आई एम गोइंग टू अर्न समथिंग लाइक दैट। स्टार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो कभी भी कुछ भी जो चीज़ है लाइफ में आते हैं, उसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी चीज़ें जो आपको सिखा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का तो वो कहानी चलता रहेगा, मतलब जिससे आप अर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे लिए यूट्यूब वॉज जस्ट अ लर्निंग। तो मैंने जस्ट लर्निंग के हिसाब से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये डर निकालना था, अपने आप को खोलना था, ताकि मैं मतलब बहुत सारे ऑडियंस में खुद के बना सकता हूँ, राइट। मतलब एज एन एक्टर एक कोई फिल्म में काम करके या मूवीज़ में काम करके, ऐड में काम करके, वो एक अलग ऑडियंस रहता है जो पूरा यूनिट क्रिएट करके वो ऑडियंस को मतलब कंज्यूम करता है। मैं अकेला बंदा हूँ, राइट। ऑन यूट्यूब एक ऐसा मौका देता है जहाँ पे आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच यूट्यूब गिव्स। तो यही अपॉर्चुनिटी का मतलब मैंने इस्तेमाल किया।
इस रीज़न से कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग होगा, तो लर्निंग इज़ मस्ट। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि पैसा वैसा। अब मुझे लगता है कि मतलब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ग्रो हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा कंटेंट और डिलीवर करूँ। अभी बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा है गियर्स खरीदने में, या एक अलग अलग एंगल से शूट करने में, ट्रैवल करने में, बाइक राइड करने में। सो दिस थिंग इज़ ड्राइविंग नाउ। तो यूट्यूब ने बहुत कुछ सिखाया है और मैं आगे और भी सीख रहा हूँ। मतलब पहले फॉर एग्जांपल अपने को कुछ भी नहीं आता था यूट्यूब में। मैं भी खुद से लेके शूट करना, देन एडिट करना, देन थंबनेल बनाना, देन म्यूज़िक ऐड करना इमोशंस के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ ऑब्वियसली इट्स अ बिग लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। सो ये चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है यूट्यूब से। और भी मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ सीखूँ। एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न, मतलब यूट्यूब पे आने के बाद वो तो है मस्ट। ऐसा नहीं कि आप जब टैलेंट अपना है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए और उसका आपको पेमेंट भी होना चाहिए। तो दैट इज़ प्रॉपरली, वो तो सही है। वो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके व्यूज़, वो उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा। सो यही रीज़न था अपना यूट्यूब स्टार्ट करने का। यूट्यूब का एज अ फुल टाइम मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब शुरुआत किया था मैंने सोचा था कि एक्टिंग ही मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा रहने वाला है, बट यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है लाइफ में। सो बैलेंस है, ज़रूरी है, वो करना भी चाहिए। और मुझे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, यूट्यूब में भी इंटरेस्ट है। मतलब देर आर मैनी मोर थिंग्स इन माई लाइफ जो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ और मैं हर एक चीज़ को करना चाहता हूँ और वो टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर करूँगा। बात करते हैं आप लोगों के लिए कि यूट्यूब चैनल बनाना मतलब ज़रूरी है या किस बेसिस पे बनाना चाहिए। द बिगेस्ट आंसर आई वुड से, जो पहला पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैसा कमाने के लिए यूट्यूब में आ रहे हो ना, मतलब ये माइंडसेट लेके आ रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग। ये मतलब दिस इज़ नॉट टिकटॉक, ओके। सो ये एक प्रॉपर कंटेंट ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको जो है अर्निंग मिलेगा, या जो भी है। लर्निंग के हिसाब से ज़रूर आइएगा, अर्निंग के हिसाब से नहीं, लर्निंग के हिसाब से। क्योंकि आप लर्न करते करते ज़रूर अर्न भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अर्न नहीं कर सकते हो। जब अगर आप में कुछ एकदम अच्छा टैलेंट है, फॉर एग्जांपल डांस है या म्यूज़िक है या कुकिंग है या कुछ भी है, वो आपका नीश है जो आपको सिलेक्ट करना है और आपको आना है यूट्यूब पे। सो आपके पास बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली टैलेंट होंगे। तो ये कभी भी सोच के नहीं आना कि आपको अर्निंग करना है। सो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप आ गए बस यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में आप कमा लोगे। दैट इज़ इम्पॉसिबल। सेकेंड चीज़ है वो है कंपटीशन। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है यूट्यूब में। तो आपको आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अभी कुछ मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ डांस। तो डांस में अ, एक गाने पे 10 स्टेप्स देने वाले बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। तो आप में क्या यूनिकनेस है वो मैटर करता है। तो यस, आपका टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ पैशन। अगर आपको यूट्यूब ज्वाइन करना है तो आपके अंदर है ना वो पैशन रहना चाहिए, लगाव रहना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, वही यूनिक वे में, राइट। तो ये पैशन होना ज़रूरी है। पैशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पैशन देयर इज़ नो टैलेंट, आई फील। यूट्यूब इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। कई लोग आपको बोलते रहेंगे कि पार्ट टाइम कर सकते हैं, और नहीं, क्योंकि यूट्यूब इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपको पहले तो आपको स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, आपको एडिटिंग पे टाइम देना पड़ेगा, आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको एंड स्क्रीन डालना पड़ेगा, आई कार्ड्स डालने हैं। तो बहुत सारे मतलब फलाना ढिमकाना बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो जो भी सोचते हैं कि यार यूट्यूब को पार्ट टाइम किया जा सकता है, अगर आई डोंट नो पार्ट टाइम किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपको लगता है तो सिर्फ ये 1 या 2 घंटे का काम है, इट इज़ नॉट। ये आपको टोटली पूरा ऑलमोस्ट एक 9, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 9 to 5 जॉब के जैसे ही आपको शूट करना है, आपको एडिट करना है, आपको हर एक चीज़ करना है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूम। अगर आपके पास टाइम है तो वेलकम। फेम, फेम तो खतरनाक आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आपके खुद के बेसिस पे है ना, राइट। अगर आपको आपके अंदर यूनिकनेस है, आप कंटेंट और डिलीवर कर पा रहे हो प्रॉपर, मतलब लोगों तक पहुंच रहा है, तो यू कैन बी रियली फेमस, विच इज़ वेरी अ गुड थिंग। जब आप फेमस होते हो तो आपको फेम मिलता है, तो जब लोग आपको पहचानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। लगता है कि नहीं? लगेगा ज़रूर। अगर आपके पास सही कंटेंट है तो आप ज़रूर डिलीवर करो और वो लोगों तक पहुंचेगा, तो आप ज़रूर
फेमस हो सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन वॉन्ट्स टू नो, इज मनी। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कि बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ब्लॉगिंग कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, मुंबई कर निखिल फ्लाइंग बेस्ड, अभी तो सबसे ज़्यादा टॉप पे सौरभ जोशी, जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं लोग। तो यूट्यूब में पैसा बहुत है, तो इट इज़ द राइट थिंग कि आपका डिलीवर जो कंटेंट है डिलीवर होना चाहिए सही पब्लिक तक, लोग आपको पहचाने, आपको ज्वाइन करें। जैसे जैसे नए लोग ज्वाइन करेंगे आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, आपका बहुत लोगों तक पहुंचेगा, तब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, फिर पैसे भी बढ़ेंगे। तो यस, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है। सो इट इज़ मतलब टाइम कंज्यूमिंग, इतना जल्दी कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का भी देख लो, निखिल मुंबई कर निखिल हो गया, फ्लाइंग बीस्ट है। सो दीज पीपल आर व्लॉगिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 5-6 years, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे ही नहीं है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, वो मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, आप अगर रोल प्ले करते हो, किसी का जल्दी हो जाता है। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया है, तो जाओ फटाफट लाइक बटन दबाओ, और नए हो तो फटाफट आओ सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, मोर लव मोर पावर, पीस। Audio Jungle.